नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गई है 9 अक्टूबर और जो सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें, कैग रिपोर्ट पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी ही इमेज की चिंता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों की स्थिति पर जारी कैग रिपोर्ट को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, इतने में सियाचिन लद्दाख पर तैनात जवानों के लिए बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ अपनी ही इमेज की चिंता है, सैनिकों की इनको परवाह बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएम ने अपने लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था, जैसे कि गर्म कपड़े 30 लाख, 60 लाख जैकेट और दस्ताने, 67 लाख 20,000 जूते और ऑक्सीजन सिलेंडर 16 लाख 80,000। पीएम को सिर्फ अपनी ही इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को यह भी बताते चले कि कैग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 और 2017-18 की अवधि के दौरान हुए ऑडिट में पता चला है कि ऊंचाई वाले और ठंडे स्थानों पर सैनिकों की तैनाती के लिए जरूरी कपड़ों और उपकरणों की खरीद में 4 साल तक की देरी हुई है। बर्फ में लगाए जाने वाले चश्मों की भी बेहद कमी रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। कैग की रिपोर्ट पर मोदी सरकार को यहाँ पर राहुल गांधी ने घेरा है। इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, टीआरपी कांड का हुआ है बड़ा खुलासा। मुंबई पुलिस कमिश्नर का दावा, रिपब्लिक टीवी पैसे देकर के टीआरपी खरीदने का काम कर रहा था। 2 लोग हुए हैं गिरफ्तार। अर्णब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मुंबई पुलिस ने टीवी चैनलों की टीआरपी को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने साफ साफ कहा है कि रिपब्लिक टीवी पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाता था। उन्होंने कहा है कि इसके बदले लोगों को पैसे दिए जाते थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक रिपब्लिक टीवी टीआरपी के लिए जोड़ तोड़ में लगातार लगा हुआ था। मुंबई पुलिस कमिश्नर का दावा है कि कुछ अनपढ़ों के घर भी अंग्रेजी चैनल देखा जाता था, जबकि कुछ बंद घरों में भी टीवी चलता रहता था। जिन घरों में टीआरपी मीटर लगे हुए हैं उन्हें एक ही चैनल देखने के लिए पेमेंट दी जाती थी। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि 2 मराठी चैनलों के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। रिपब्लिक टीवी के खातों को भी यहां पर सीज किया जाएगा। परमवीर सिंह ने कहा है कि ज्यादा विज्ञापन के लिए टीआरपी का ये गंदा खेल खेला जा रहा था रिपब्लिक टीवी की तरफ से। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि फर्जी टीआरपी कांड में बुरी तरीके से फंस चुका है दलाल अर्णब गोस्वामी। जल्द ही गिरफ्तार करके मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ। यहां पर ये दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, कमलनाथ का बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी दोहरी चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी है। एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो लागू किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे कृषि कानून। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों ही कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए वादा किया है कि उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनते ही इन कानूनों को राज्य में लागू नहीं करने का फैसला लूंगा। आप लोगों को आगे बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि केंद्र और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस कानून के जरिए पूंजीपति और कॉरपोरेट क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है, इसलिए बिना किसानों के भविष्य की सोचे ताबड़तोड़ तरीके से प्रदेश में इस कानून को लागू कर दिया गया है। किसानों के खिलाफ अमीरों से मिलकर जो साजिशें रची जा रही हैं उसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है और करती रहेगी और किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। ये यहां पर कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, और उनका कहना है कि उपचुनाव में जीत के बाद जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे इन कानूनों को रद्द कर देंगे, किसी भी कीमत पर राज्य में ये कानून लागू नहीं होने देंगे वो। ये यहां पर 2 टूक कह दिया है कमलनाथ ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, तबलीगी जमात से जुड़ी याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सीजेआई बोले आप कोर्ट से ऐसा सलूक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों ये बताते चलें कि क्या कुछ है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाल के दिनों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमा ए हिंद और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह तल्ख टिप्पणी की है और मोदी सरकार को फटकार लगाई है। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि कोविड-19 के दौरान हुए
तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर मीडिया का एक वर्ग सांप्रदायिक विद्वेष लगातार फैला रहा था, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र के कपटपूर्ण हलफनामे के लिए उसकी काफी खिंचाई की है। इस दौरान न्यायालय ने कहा है कि हाल के दिनों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब जमात की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना चाहते हैं। इस पर पीठ ने कहा वे अपने हलफनामे में कुछ भी कहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जैसे कि आप जो चाहें वह तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। मोदी सरकार फंसी है बड़े घोटाले में। मोदी सरकार में हुआ 12,000 करोड़ का लौह अयस्क निर्यात घोटाला चुनिंदा अमीर दोस्तों को पहुंचाया है सरकार ने फायदा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने पिछले 6 सालों में बार बार ऐसे उदाहरण दिए हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा अमीर दोस्तों के लिए ही सत्ता में आई है। हवाई अड्डों से लेकर के बंदरगाहों तक, टेलीकम्युनिकेशन से लेकर के नवरत्न कंपनियां और यहां तक कि भारत का गौरव मानी जाने वाले भारतीय रेल तक मोदी सरकार अपने दोस्तों पर लुटाने पर सदैव तत्पर दिखाई दे रही है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, उन्होंने कहा है कि यह सरकार भूल जाती है कि देश और देश के भीतर इन तमाम संस्थानों का निर्माण कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों ने नहीं किया है, बल्कि इस देश का निर्माण एक एक भारतवासी की मेहनत और खून और पसीने से हुआ है। जिस देश को हर देशवासी ने बनाया हो उसे चंद अमीरों के हाथों में बिकता देख दुख होता है हम लोगों को। आज खनन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार पर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार में हुआ 12,000 करोड़ का लौह अयस्क निर्यात घोटाला और अपने चुनिंदा अमीर दोस्तों को पहुंचाया है केंद्र की मोदी सरकार ने फायदा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चलें। जाट महापंचायत में नेता बोले हाथरस में जयंत चौधरी पर नहीं बल्कि चरण सिंह की विरासत पर हमला किया है योगी सरकार ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हाथरस मामले में राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के विरोध में जाट महापंचायत बुलाई गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लोकतंत्र बचाओ जाट महापंचायत हुई। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के साथ ही किसानों के मसले पर भी चर्चा की गई इस दौरान, और मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लिया गया है नेताओं की तरफ से निशाने पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, इस जाट महापंचायत को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कई किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया। तो वहीं इस दौरान रैली में आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हाथरस में योगी की पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया है वह एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश के तहत किसानों की राजनीति खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। हाथरस मामले में पीड़िता के चरित्र का हनन करने की हो रही है कोशिश। ये यहाँ पर जोरदार हमला किया है प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस तरह की भूमिका तैयार की जा रही है ताकि महिला के चरित्र पर सवाल खड़े किए जा सके। उसके साथ जो भी हुआ उसके लिए महिला को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है लगातार। यह बेहद ही गलत है। हाथरस में एक जघन्य अपराध हुआ है जिसके चलते 20 साल की दलित युवती की मौत हो गई। युवती के सबको बिना घर वालों की सहमति और उनकी उपस्थिति के जला दिया गया। महिला को न्याय मिलना चाहिए, अपमान नहीं। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को लिया है निशाने पर। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। बिहार चुनाव से बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी ने बनाया है नया फ्रंट। उपेंद्र कुशवाहा होंगे सीएम पद के उम्मीदवार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच राज्य में एक और फ्रंट की एंट्री हो चुकी है जो कि एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नए फ्रंट का ऐलान कर दिया है जिसमें कुल 6 पार्टियां शामिल हैं। आप लोगों को बताते चले, इसमें आरएलएसपी, एआईएम, बीएसपी, सोहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल, जनतांत्रिक पार्टी यानी कि कुल मिलाकर के इस नए फ्रंट में 6 पार्टियां शामिल हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए